तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है संडे और मैंने सोचा कि हाँ वीडियो शूट कर लिया जाए। आप फर्स्ट ग्रेड वाले वीडियो की बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, एक हफ्ता पूरा निकल गया। पर क्या होता है कि स्कूल से जब मैं आती हूँ तो थकी हुई आती हूँ, तो इतना बड़ा वीडियो शूट करने का मन नहीं करता। और मुझे पता है कि अगर मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करने बैठी तो मैं वीडियो लंबा ही बना देती हूँ, तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। 6 दिन बिजी रहते हैं। आज का दिन दिन के समय साफ सफाई, कपड़े धोना, यही दिनचर्या होती है एक नौकरी वाली लोगों की। और फिर अब शाम का टाइम फ्री हुआ है तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के जो ज्योग्राफी वाला पेपर है, पहले उस पर डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरह से मैंने 3 महीनों के अंदर अंदर मेरे दोनों पेपर में साथ लेके चली, कितने घंटे मैंने कौन से पेपर को दिए और किस तरह से पढ़ाई करी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो उस पर ही हम तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो जैसे मैंने बोल दिया कि किस तरह से 3 महीने पढ़कर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को तो ये वहम हो गया कि मैडम ऐसा कोई मूल मंत्र देने वाली है कि 3 महीने में हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट सच बताऊं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, कोई मूल मंत्र नहीं है और ना ही मैंने कोई ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, उन 3 महीनों में मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अलग अलग लेके चले या एक साथ लेके चले? चलो एक साथ लेके चलती हूँ दोनों पेपरों को, क्योंकि मैंने दोनों एक साथ ही पढ़े थे। और दूसरा कि मैं फिर 2 शॉर्ट्स बता दूंगी जिसमें मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए क्या क्या किया था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो आपकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट जो आपकी आई है वो है 23 जून से 6 जुलाई फर्स्ट ग्रेड वालों की, सेकंड ग्रेड वालों की सितंबर में आई है, 7 से 12 सितंबर, है ना। तो अभी चल रहा है मार्च का महीना, अप्रैल, मई और जून, है ना। जून लास्ट में है, तो लगभग आपके पास 3 महीने हैं। तो हम सोचे कि 90 दिन या 100 दिन की रणनीति हमारे पास में होनी चाहिए। और सेम यही टाइम मेरे पास में था। मैं जब एसआई का फिजिकल देके आई थी तो मेरा था लास्ट सितंबर, मेरा शायद 28 सितंबर या 26 सितंबर ऐसे कुछ मेरा फिजिकल था। और उसके बाद में 7 जनवरी की एग्ज़ाम थी। तो अगर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मेरे पास थे। तो सेम वही 3 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या हमें गलतियाँ हम करते आए थे, मतलब मैं करती आई थी पहले तक, और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो शुरू कर इसका कोर्स लिया था, किसकी किताब पढ़ी थी या फिर किसके नोट्स लिए थे, कहाँ से तैयारी करी थी। और लोगों को लगता है कि एक आदमी इस चीज को पढ़ के सक्सेसफुल हो गया तो हम भी उस चीज को पढ़ के सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि जो स्ट्रेटेजी या जो किताबें मैंने पढ़ी, कोई कोई जरूरी नहीं है कि आप वो किताबें पढ़ें। सबसे पहले ये होना चाहिए कि आज तक आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी करते आए हैं और जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ें और उन्हीं में से तैयारी करें। बहुत जरूरी है कि आप अभी कोई भी नई चीज को ना लें, कोई भी नई किताब, नए नोट्स, है ना, या फिर नया ऑनलाइन कोर्स तो मतलब ही नहीं है। किसी भी नई किताब और किसी भी टॉपर्स के या मेरे जैसे चैनल चलाने वालों के बहकावे में ना आए कि ये किताब खरीद लें। नहीं, अब अंतिम 3 महीने आपके पास है, जो चीजें आप पढ़ते आए हैं वो ही चीजें आपको आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी कि हम ना सोच लेते हैं कि हमारे पास में अलग अलग लोग हमें जो भी बताते हैं कि यार राजस्थान पढ़ना है, तो मैं कह रही हूँ लक्ष्य से मैंने पढ़ी थी, आप लक्ष्य ले आए। कोई कह रहा है नाथ पब्लिकेशन हमने पढ़ा था तो नाथ की भी ले आए। कोई कह रहा है पैनोरमा बहुत अच्छी है तो आप पैनोरमा भी ले आए। तो मैं फिर से आपको वही कहूंगी कि यार सबसे बड़ी गलती एक एक जो बच्चा होता है ना, वो यही सोचता है कि पिछली बार मैंने लक्ष्य से पढ़ाई करी थी, इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूर किताब में गलती होगी, मैं इस बार दूसरी किताब लेके आऊंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कहूंगी कम से कम मैटर रखें। जितने कम किताबें और कम मैटर आप रखोगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को पढ़े। कम से कम चीज, जितनी कम से कम चीज रखेंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे। अगर आप अब तक राजस्थान के लिए पैनोरमा पढ़ते आए, नाथ पढ़ते आए, लक्ष्य पढ़ते आए, या फिर आपका जो भी आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ते आए हैं, या फिर अपने स्तर पे आपने नोट्स तैयार करे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से पढ़ाई करें। मैं फिर से कहूंगी कम मैटर ज्यादा रिवीजन, है ना। सक्सेसफुल होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा याद करने का यही तरीका है। हर किताब वाला, हर गाइड अपने आप में अच्छी होती है, वो हर एक चीज को समेटने की कोशिश करता है। हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम 100 चीजें पढ़ते हैं तो पहले वाली भूल जाते हैं, और जो हमने पढ़ी है वो भी हमें याद नहीं रहती। तो कम से कम चीजें पढ़े। तीसरा, मैं कहना चाहूंगी कि जो फर्स्ट पेपर है उसको कितना टाइम दे और सेकंड पेपर को कितना टाइम दे। तो मैं तो यूं करती थी कि भाई मैं फर्स्ट पेपर के लिए कम से कम दिन के 3 साढ़े 3 घंटे निकालती थी, और बाकी बचे हुए 6 घंटे मान लो आप सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए मैं 3 साढ़े 3 घंटे निकालती थी और सेकंड पेपर के लिए 6 7 घंटे मेरे पास होते थे। मेरी कोशिश होती थी कि लाइब्रेरी में जब मैं जाती थी 9 बजे से लेकर, मैं अपना टाइम मानूंगी 9 से 6:30 बजे तक, जो भी मेरा टाइम था उसमें 1 घंटा आप मान लो कि मेरा वेस्ट होता था, और बाकी जो टाइम है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर पढ़ती थी, है ना। और फर्स्ट पेपर कब पढ़ती थी? फर्स्ट पेपर सुबह जल्दी उठ के, वो भी अभी चलो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि आप अगर मान लो, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे फर्स्ट पेपर को दो। अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दो। इतना काफी है।
दूसरी चीज, क्या हमें अलग अलग लेकर चलने चाहिए दोनों पेपर की? फर्स्ट पेपर हम एक बार पहला पेपर कंप्लीट कर ले, फिर हम सेकंड पेपर पढ़ने लगेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप पहला पेपर कंप्लीट कर लोगे फिर सेकंड शुरू करोगे, नहीं, बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है। रोज कुछ घंटे सेकंड पेपर को, मतलब फर्स्ट सेकंड पेपर को तो देना ही है सब्जेक्ट को, तो फर्स्ट पेपर को भी दीजिए आप रोज कुछ घंटे, क्योंकि अलग से, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा होता है कि कभी वो दिन आता ही नहीं है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अब फर्स्ट पेपर मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अब मैं सेकंड पेपर शुरू करूंगा। तो दोनों पेपर मैं साथ लेके चलती थी, आप भी साथ लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने किस तरह से तैयारी करी थी। देखो, जब मैं ऐसे तो मेरा जून में हो गया था आरएस मेंस का एग्जाम, लेकिन उसके बाद में मैं लॉ कर रही थी, तो मेरी लॉ की सेकंड ईयर की एग्जाम थी, तो मैंने 15-20 दिन लॉ की एग्जाम दी और उसके बाद में मैं आ गई थी घर, है ना। मेरे शायद 26 जून को, तो 26 और 25 जून को आरएस की एग्जाम थी, और मैंने फिर शायद 10 जुलाई या 15 जुलाई तक मैंने लॉ के पेपर दिए होंगे, और फिर मैं घर आ गई थी। और मैं जब घर आई तो मैं किताबें नहीं लेके आती थी घर कभी भी, और मैंने सोचा था बहुत दिन घर जाए हो गए, तो मैंने 10-15 दिन का रेस्ट लेने का सोचा था। तो मैं आई और फिर मैं घर ही थी कि हमारा रिजल्ट आ गया था एसआई वाला। तो एसआई का वही वो आया था, क्या बोलते हैं, फिजिकल की डेट आ गई थी। तो मैं घर से ही मैंने, मतलब कि अब मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, तो मैं फिजिकल के लिए सोचने लगी थी कि अब मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे को था कि मुझे नौकरी लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। तो मैं किसी भी नौकरी को हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। तो मैं फिजिकल की तैयारी के लिए मैं पापा से जिद करने लग गई कि मैं तैयारी करूंगी। तो मैंने तब तक यूं मानो फर्स्ट ग्रेड की मैंने ना के बराबर पढ़ाई करी थी, है ना। कुछ कुछ ज्योग्राफी पढ़ती थी बट ना के बराबर करी थी, और इतने सालों से मेरी ज्योग्राफी छूटी हुई थी। आई थिंक 2015 से मैंने कभी नेट का एग्जाम भी नहीं दिया वापस। और जो आरएस में ज्योग्राफी चलती है, कंपिटेटिव एग्जाम में जो सामान्य ज्योग्राफी चलती है, वो मैं पढ़ती थी। बाकी सब्जेक्टिव ज्योग्राफी जो अपने फर्स्ट ग्रेड या फिर लेक्चरर के पेपर में या फिर प्रोफेसर के पेपर में होती है, उतनी डीपली नहीं पढ़ी थी। तो मैंने वही मैंने बोला कि 28 सितंबर या 29 सितंबर को मैं जो फिजिकल है वो देके आई, और फिर मैं यूं मानो कि अक्टूबर से सितंबर से ही या फिर अक्टूबर से यूं मानो पढ़ने लगी। अब मेरे पास क्या था पढ़ने को, जो आज तक मैंने कॉलेज के टाइम पे सविंदर सिंह की किताब रखती थी मैं, भौतिक भूगोल की। वो भौतिक भूगोल के सविंदर सिंह के मैंने बहुत डीप नोट्स बना रखे थे, बहुत डीप, है ना। लेकिन नेट के टाइम पे मैंने क्या करती थी, जब पहले नेट देती थी तो मैं गाइड पढ़ के चली जाती थी, है ना, कि एक गाइड ले ली, उसमें सारी ज्योग्राफी है, बस उसको ही पढ़ने की कोशिश करती रहती थी और वो पढ़ के चली जाती थी। बट अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दूसरों के सोर्सेज पे नहीं, मुझे डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सिलेबस निकलवाया सबसे पहले तो मैंने, वो तो जैसे मैंने जून में निकलवा लिया था आरएस होते ही। तो सिलेबस में मैंने देखा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, है ना। फर्स्ट पेपर तो मेरा लगभग लगभग कंप्लीट था। क्यों? क्योंकि भाई आपको भी पता है, एक बच्ची है जो इतने सालों से आरएस की तैयारी कर रही है, अभी अभी मेंस देके आई है, 2-3 बार प्री भी क्लियर कर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जीके ठीक ठाक होगी। और हमारा जो फर्स्ट पेपर का जीके है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनकी जीके में, कुछ कुछ टॉपिक डिफरेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट पेपर पे तो मुझे देखो कम ध्यान देना है, क्योंकि मेरा लगभग तैयार है ना। सेकंड पेपर ज्योग्राफी जो मैंने कई सालों से नहीं पढ़ी है, मुझे उसको क्लियर करना है। तो एक तो मैंने उठाए मेरे ही भौतिक भूगोल के नोट्स जो मैंने सविंदर सिंह से तैयार करे थे, जिसमें भू आकृति विज्ञान आती है, जिसमें जलवायु विज्ञान आती है, जिसमें समुद्र विज्ञान आती है, ठीक है। ये तीनों तो मैंने वो उठाए। अब बाकी चीजों के लिए, तो बाकी चीजों के लिए पहले अब मैंने सोचा कोई गाइड खरीदू, तो गाइड तो खैर मैंने खरीद ली, है ना। एक गाइड ऐसी खरीदी जिसमें पुराने पेपर भी हो, सिलेबस भी हो। अब नाम मत पूछना यार कौन सी पब्लिकेशन की गाइड थी, ना तो मेरे को उस टाइम ध्यान होगा कि मैंने कौन सी पब्लिकेशन खरीदी है, ना मुझे आज ध्यान है, मुझे नहीं याद रहती ये सारी चीजें। बस मेरे को ये था कि इसमें 15-20 ओल्ड पेपर दे रखे हैं, चाहे वो नेट वाले हो। मैंने नेट के भी सॉल्व किए थे और मैंने फर्स्ट ग्रेड के भी सॉल्व किए थे, और साथ ही उसमें फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के सारे टॉपिक, लाइक की होती है ना इतनी मोटी सी किताब होती है जिसमें भौतिक भूगोल भी, जलवायु विज्ञान में पॉइंट्स उसमें सारे दे रखे थे। तो मैंने वो वाली किताब तो खरीद ली थी। अब मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पता था उसमें, चलो वो बांटा होता है कि भाई ये जो आपका जो भौतिक भूगोल है वो आपकी सेकंड पेपर के भी अपने दो हिस्से होते हैं, कि वही सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में तो ग्रेजुएशन तक के ये सब्जेक्ट आएंगे, और दूसरे पार्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ये सब्जेक्ट आएंगे, मतलब थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो डिफरेंस मैंने नहीं किया था। मेरे को ऐसा था कि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये नहीं सोच के पढ़ेंगे कि ये ग्रेजुएशन तक का तैयार करना है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। मेरे को ऐसा था कि इसमें जितनी ज्योग्राफी दी गई है वो अपन को सारी ज्योग्राफी पढ़नी है, जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो सब पढ़ने हैं। तो पहले तो मैंने 3 किताबें तो वो रटी मतलब मेरे नोट्स थे, तो मेरे नोट्स से मैं पढ़ती थी, साथ ही सविंदर सिंह मैं हाथ में रखती थी। और जो मेरे नोट्स थे, ऐसे मान लो सविंदर सिंह की छाप रखी थी मैंने कॉलेज में, जो जितना ज्ञान होता है ना उतना की, उसमें से इंपोर्टेंट लाइनें सारी लिख रखी थी मैंने। तो अच्छे खासे नोट्स थे मेरे पास में। और दूसरी, अब जो मुझे लगा बड़े चीजें कौन सी हैं, तो दूसरी बड़ी चीजें, एक तो राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल तो फर्स्ट पेपर के साथ वैसे भी होना था, तो राजस्थान का भूगोल मैंने सोचा कि इतने दिन मैं लक्ष्य में से ही पढ़ते आई हूँ, तो मैं लक्ष्य में से ही पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 7-8 पार्ट है राजस्थान के भूगोल में, तो मैंने सोचा वहां से ही पढ़ूंगी, ठीक है। रही बात राजस्थान अर्थव्यवस्था की, तो वो इकोनॉमी जो अपनी आर्थिक समीक्षा आती है उसमें से होता है, लेकिन मैंने आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी थी, मैं सच बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने मूमल में जो आर्थिक वाला चैप्टर आता है, बजट जो आता है, तो वो बजट
के मतलब जो मूमल में दिया होता है वो बजट पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा बड़ा पोर्शन कौन सा होता है, इसके अलावा बड़ा पोर्शन था एक चिंतक, है ना। तो चिंतक मैंने सोचा कि यार चिंतक पढ़ना जरूरी है, और चिंतक हालांकि ज्योग्राफी में पढ़े हैं, माजिद हुसैन की किताब मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि माजिद हुसैन में जो चिंतक हमारे दिए गए हैं वो सारे चिंतक मुझे तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थी अपनी बाकी सारी छोटी मोटी, एक भारत का भूगोल बड़ी है, तो भारत का भूगोल तो हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में RAS में पढ़े हैं, सारे एग्जामों में चलता ही है, तो भारत का भूगोल की भी मेरे दिक्कत नहीं थी कि भारत का भूगोल मेरे पास जो प्री के नोट्स पड़े थे, मैंने सोचा इनमें से भारत का भूगोल कर लेंगे, अलग से किताब नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब मैंने पढ़ना कैसे शुरू किया कि मैंने शुरू किया, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे कि औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, है ना, कितने कितने सारे भूगोल है अपने, है ना, मानव भूगोल हो गया, और बहुत सारे, है ना, मतलब 8-9 ये छोटी छोटी भूगोल है, जनसंख्या भूगोल हो गई। तो ये कहाँ से पढ़ूं, अब हर बार तो नेट में क्या करती थी मैं, गाइड में से ही देख लेती थी, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, तो मेरी जो बहन थी, कजिन थी, उसने नेट की तैयारी के लिए या फिर उसने प्रोफेसर की तैयारी के लिए उस टाइम पे नोट्स मंगवाए थे, मतलब पहले आज से जब मैंने 2020 में तैयारी करी थी उसके 3 साल पहले के नोट्स उसके पास पड़े थे। तो मेरे को लगा क्यों ही पैसे वेस्ट करने हैं, इसके नोट्स ले लेते हैं, रिटर्न वाले नोट्स थे, तो मैंने कहा यार तेरे नोट्स दे दे। उसने कहा ठीक है पढ़ ले, क्योंकि उसने वापस तैयारी नहीं करी, वो तो RS की कर रही थी, तो वो अजीमुथ के नोट्स थे, है ना। तो मैंने अजीमुथ के उससे नोट्स ले लिए, है ना। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले अजीमुथ के नोट्स में से जो सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी वो एक किताब थी जिसमें विश्व के महाद्वीप, है ना, करके 2 नोट्सों के बंडल है जिसमें विश्व के महाद्वीप दे रखे हैं, उसमें हर एक महाद्वीप का वर्णन है, उसमें झीलें, नदियां, पहाड़ और वहां के देश, वहां की स्पेशल चीजें, सब कुछ, मतलब सब कुछ है। तो मैंने एटलस ली और मैंने रफ कॉपी ली और मैंने नोट्स लिया, और जो भी महाद्वीप था उसका मैं चित्र बनाती, और जो भी उस नोट्स में लिखा हुआ था उनको मैं अपने हाथों से भरती जाती, एटलस में सर्च करती, जैसे कि मान लो टर्की की वॉन झील दे रखी है, तो पहले मैं स्थिति देखती, क्योंकि इतने सालों में हम भूल चुके होते हैं इतनी डीप बातें ज्योग्राफी की, तो मैं उसमें झील का नाम देखती और फिर मैं भरती अपनी रफ कॉपी में, ऐसे करके उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए, उसको मैंने सिर्फ हाथों से जो भी मतलब उसमें महाद्वीपों का वर्णन कर रखा था, हाथों से हर एक महाद्वीप के नोट्स बनाती गई और उसमें भरती गई, है ना। इस तरह से मैंने पहली भूगोल कंप्लीट करी। ठीक है, ये मैंने क्यों कंप्लीट करी, क्योंकि मुझे विश्व के देशों की स्थिति और मैप फिर से याद हो जाए, क्योंकि वो बहुत सालों पहले पीछे छूट चुका था। तो जब वो महाद्वीपों वाली किताब मेरी कंप्लीट हुई तो मेरा एटलस यूं मानो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। अब मुझे आप कुछ भी पूछोगे कि विश्व में कोई सा भी पर्वत का नाम पूछ लो, कोई सी भी नदी पूछ लो, लगभग याद है, और नहीं याद है तो मैं एक बार देख लेती एटलस में, इतना तो याद आ ही जाता है कि शायद क्या इस महाद्वीप में होगा, और मैं देख लेती। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ना शुरू किया, दूसरी चीज मैंने भौतिक भूगोल के जो नोट्स मैंने बनाए थे उनका मैंने शॉर्ट नोट्स, एक पेज के ऐसे 3 खाने, मतलब 3 लाइनें खींचती और एकदम एक लाइन में 2 लाइन लिखती। मैं आपको शॉर्ट नोट्स की कई बार फोटो भी दिखा चुकी हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये बहुत कम पेज है और याद करना बहुत आसान होगा। तो मैं यार सारे दिन 6, 7, 8 घंटे, अगर 8, 9, 10 घंटे दिन के पढ़ रहे हैं ना, तो सारे दिन नामुमकिन है कि हम यूं बैठे रहे और पढ़ते रहे, नींद आएगी या विचार आएंगे दिमाग में। तो मैं क्या करती थी, 10 पेज पढ़ती थी, नोट्स बनाती, 10 पेज पढ़ती, नोट्स बनाती। इससे क्या होता है, ध्यान लगा रहता है, लिखते हैं तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा अपन को, है ना। तो और वो रिवाइज भी हो जाता है, पढ़ना और लिखना 2 अलग चीजें हो जाती है, तो मेरा वो रिवाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने भौतिक भूगोल पढ़ी और उसको मतलब लिख भी लिया लगभग, मतलब कि जो भी मेरे 30, 40, 50 पेजों में तीनों भौतिक भूगोल के, जलवायु विज्ञान के भी, समुद्र विज्ञान के भी और इसके भू आकृति के भी जो नोट्स बनने थे वो बनने। सबसे इंपॉर्टेंट भूगोल यही है भैया, हमारे हमारे मतलब ज्योग्राफी का आधार है, नींव है ये। ठीक है, ये मैंने तैयार कर ली। उसके बाद में जो मुझे बड़ा पोर्शन लगा वो लगा मुझे चिंतक वाला, और इनको मैं पढ़ती कैसे थी, आज के जैसे आज मैंने ज्योग्राफी के पूरे दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, सीधी सी बात है। तो आज मैंने ज्योग्राफी के मान लो 40 पेज, 40 भी क्यों, ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, नोट्स में तो खुला खुला लिखा हुआ था मेरे, तो मैंने 80 पेज पढ़े। तो 80 पेजों के मैंने नोट्स भी तैयार करे हैं। नोट्स तैयार करने में ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई कम हो जाती है, तो लेकिन फिर भी मैं नोट्स तैयार करती थी, कोई बात नहीं है कि कम हो रही है पढ़ाई, कम पढ़ पा रहे हैं, बट कोई नहीं है, कल रिविजन होगा। तो आज जैसे मैंने नोट्स के 10 पेज तैयार करे, तो कल जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, ज्योग्राफी जब शुरू कर रही हूँ, तो पहले उन 10 पेजेस का मैं रिविजन करती कि मैंने कल क्या पढ़ा था, फिर मैं अगले दिन पढ़ने लगती। ठीक है, अब अगले दिन जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्या करती, कल और परसों दोनों क्या पढ़े हैं उसका रिवीजन करती, है ना। और हर दिन मैं ऐसा करती कि कल जो पढ़ा था उसका पहले रिवीजन, फिर अगली चीजें, कल जो पढ़ा था उसका पहले रिवीजन, फिर अगली चीजें। तो ये हो ही नहीं पाता कि मैं भूल पा रही हूँ पीछे वाली चीजें, है ना। और जब वो किताब खत्म होती, जैसे मान लो आज जलवायु विज्ञान मेरी खत्म हुई है, तो मैं क्या करती कि जलवायु विज्ञान के मेरे पास 25 पेज तैयार हुए, मुझे पता था कि 2 घंटे लगेंगे इनको पढ़ने में, बट कुछ भी हो जाए मैं समुद्र विज्ञान तब शुरू करूंगी जब मैं 20 पेज जलवायु विज्ञान के जो मैंने लिखे, नोट्स नहीं, जो मैंने लिखे वो मैं वापस पढ़ लूं, है ना। इस तरह से मेरा शानदार रिवीजन हो गया, है ना। सोचो आपकी एक किताब के आप आज जो पढ़ा है वो आप कल एक बार रिवाइज करके फिर अगला शुरू कर रहे हो, और 10 दिन में वो किताब पूरी हुई है, तो 11वें दिन आप वो पूरी किताब वापस पढ़ रहे हो, किससे, अपने शॉर्ट नोट से। तो इससे मेरी कितनी अच्छी तैयारी हो गई। और फिर जैसे कि मैंने इसके बाद में भौगोलिक चिंतक शुरू की थी, तो भौगोलिक चिंतक जब शुरू की तो भौगोलिक चिंतक कंप्लीट हो गई। तो सेम भौगोलिक चिंतक में भी आज जो पढ़ा है कल पहले रिवीजन, फिर आगे की पढ़ाई। और जैसे ही भौगोलिक चिंतक कंप्लीट हुई तो मैंने भौगोलिक चिंतक का रिवीजन किया, प्लस
मैंने उसका भी रिवीजन किया, भूआकृति विज्ञान का भी जो मैं पढ़ के आई हूँ। 2 किताबें मेरी कंप्लीट हुई, दोनों के मेरे रिवीजन भी हो गए। 100% श्योर है कि और डेली मैं पेपर दे रही हूँ। ये चीज थी कि मैं डेली डेली पेपर देती थी, डेली, है ना। तो डेली मैं पेपर दे रही हूँ, तो उनके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सॉल्व भी कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिवीजन चल रहा है। आगे की किताब उससे गलत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 किताबें अब तक मैंने पढ़ी है, उनका पूरा सही होना चाहिए। तो इस तरह से मेरी किताबें चल रही थी। दूसरी, जैसे ये 3 किताबें पढ़ने के बाद मैंने शुरू किया, पहले मैंने मानचित्रों वाली किताब पढ़ी, फिर ये मैंने भौतिक भूगोल की 3 किताबें कंप्लीट करी, फिर मैंने चिंतक वाली किताब शुरू करी। और चिंतक वाली किताब में हर एक चिंतक के बारे में मैं लिखती थी, साथ ही एक एक जो भी चिंतक है उसके बारे, उसने जो भी किताबें लिखी हैं, कॉपी के पीछे मैं अलग से नोट्स बनाती थी कि ये राइटर, ये किताबें, वो किताबें मैंने आपके साथ वीडियोस में शेयर भी करी हैं, ये इंपोर्टेंट किताबें। तो उनको पहले दिन आके पहले वो किताबें पढ़ती है ना, क्योंकि यार किताब और लेखक कैसे याद हो सकते हैं, कितने याद हो सकते हैं। लेकिन हर दिन मैं वो किताबें पढ़ती, हर एक राइटर की जो किताबें आती है इधर शॉर्ट नोट्स में तो लिख ही रही हूँ, प्लस मैं पीछे से अलग से लिख लेती कॉपी में, कि दिन में 2-3 बार जब भी मौका मिला कि भाई अब अपन चाय पी के आए हैं तो वापस से किताब शुरू कर रहे हैं, तो एक बार यूं करके यार एक बार किताबें देख लेते हैं, ऐसे किताबें देख ली मैंने, फिर मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, है ना। ऐसे करते करते जब लास्ट दिन आता है ज्योग्राफी चिंतन का, तो लगभग किताबें भी याद हो चुकी होती हैं, क्योंकि बहुत बार रिवीजन हो चुका होता है, प्लस ज्योग्राफी चिंतक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कंप्लीट हो चुका होता है, और उसका भी इतनी बार रिवीजन हुआ, मेरा चिंतक बहुत शानदार हो गया था। चिंतक के लिए तो मैं आज भी घमंड करती हूँ, मैं एक बार चिंतक पढ़ लूंगी ना, आज रिवाइज कर लूंगी ना एक बार, आप मुझे कुछ भी पूछो मैं कुछ भी बता दूंगी, इतनी शानदार है मेरी भौगोलिक चिंतक, है ना। और उसके बाद में ये 4 बड़े बड़े पोर्शन हो गए, प्लस राजस्थान की ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के साथ चली रही थी। इंडियन ज्योग्राफी मैंने शॉर्ट नोट्स जो आरएस प्री में हमें मिले थे, हमेशा से वही पढ़ती आई थी, तो मैंने वही पढ़ी क्योंकि मेरी अच्छी खासी थी और उनमें अच्छा लिखवा रखा था सर ने। और बाकी की जो ज्योग्राफी है छोटी मोटी सारी, वो मैंने अजीमुथ के नोट से पढ़ी, सिर्फ अजीमुथ के नोट से एक बार पढ़े, उनमें से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करती गई हर एक किताब के, और इस तरह से मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट करी। ठीक है, तो ऐसे ज्योग्राफी कंप्लीट करते करते कितनी बार रिवीजन किया होगा मैंने 3 महीनों में, कम से कम 3 बार रिवीजन हुआ होगा मेरा। आप सोच सकते हो, अब आप सोच रहे हो कि कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी होगी, क्योंकि यार ऐसा मानो मैं पूरे दिन पढ़ती थी, पूरे दिन, है ना। रात को मैं 10:30 बजे सोती थी, सुबह मैं 4:30 बजे जगती थी, और मतलब 8:30 बजे लाइब्रेरी निकल जाती थी, 6:30 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी, फिर आके खाना वाना खा के 8:30 बजे से वापस पढ़ने बैठती थी, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर से पढ़ती थी। तो इस तरह से यूं मानो अब आप घंटे गिन लो, है ना। और ये सच में अनब्रेकेबल वो था कि कभी मैंने मिस नहीं किया इसको, है ना। हर दिन मैं पढ़ रही हूँ और मजा आता था यार पढ़ने में, क्योंकि इतना शानदार मुझे याद हो रहा था। और मैं ऐसे सोचती थी उस टाइम मेरा दिमाग ऐसे कंप्यूटर के जैसे हो गया था, मैं ऐसे सोचती थी मैं जो पढ़ रही हूँ वो सब मुझे याद हो रहा है, मैं कुछ भूल ही नहीं रही। सच में ऐसा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मेरे को दिख रहा था आर पार की लड़ाई है भाई, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि आरएस का कोई भरोसा नहीं है, मेंस का रिजल्ट हो सकता है। मैं फिर आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि मैम टेस्ट कहाँ से दें, आपकी नजर में कोई अच्छा ऐसा ऑनलाइन सोर्स है जिससे हम टेस्ट दे सकते हैं? तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ऐप देखी थी जिसका नाम है टेस्ट बुक, है ना। उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी उस पे 800 से भी ज्यादा एग्जामों के टेस्ट पेपर मतलब अवेलेबल है, 80 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है, और बहुत सारे बच्चे जो है उस पर ऐड है, और लगभग सारे इंडिया के लैंग्वेजेस में है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, और अगर रीड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर है। उससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल है, और बहुत सारे बच्चे जब एनरोल है तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट देंगे, तो उसमें रैंकिंग आती है आपकी, तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से रैंक में। ऑटोमेटिक अगर आप घर भी बैठे हो गाँव के किसी कोने में से अपने कमरे में से पढ़ रहे हो तो भी आपको पता चलेगा कि मेरे जो कॉम्पिटिटिव है ना उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार मैं कौन सी रैंकिंग में हूँ, और फिर आप अपनी चीज में सुधार भी कर सकते हो। साथ ही जैसे आपने मान लो भौतिक भूगोल का ये वाला टॉपिक कर लिया, तो सेक्शन वाइज भी उसमें टेस्ट है, प्लस सिलेबस वाइज भी उसमें टेस्ट है, प्लस बुक वाइज भी उसमें टेस्ट है, तो आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर अभी आप टेक्स्ट बुक पे एनरोल करते हो तो आपको ईयरली कोर्स मिलता है। ईयरली उसका आप एक बुक खरीद सकते हो कोर्स, जिसमें आपको 699 की जगह 615 रुपए में, फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल चल रही है, तो 699 की जगह 615 रुपए में आपको ईयरली कोर्स मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई कॉस्टली है, सारी साल आप उसका फायदा उठा सकते हो, किसी भी एग्जाम के टेस्ट पेपर आप वहाँ पे दे सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो है रजनी, तो RAJNI, नीचे आपको मैं दिखा भी दूंगी, तो उससे जाके अगर आप उससे जाके सेल करते हो कोर्स तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिलता है, तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अगर ऐप पे जाना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब आप सोच रहे होगे कि ज्योग्राफी तो मैंने कंप्लीट कर ली, क्या मैंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा? नहीं भाई, मैं फर्स्ट पेपर पे मेरे को यकीन था कि मेरा अच्छा है, बट मेरे को इतना यकीन नहीं था कि मैंने मेंस में प्री में आज तक जो पढ़ा है वो मेरे को जनवरी तक याद रहेगा। मैं डेली फर्स्ट पेपर पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? एक तो सुबह 4:30 बजे मैं जगती थी, और सुबह के टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर की चीजें पढ़ती थी। वो क्यों पढ़ती थी? क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री और साइकोलॉजी, है ना, क्योंकि हिस्ट्री के अलग से टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में, है ना, जो आरएस में कम चलते हैं, और साइकोलॉजी तो चलती नहीं थी आरएस में। तो 2 चीजें मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। तो यूट्यूब से पढ़ना हो तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे देखती थी, लिखती थी, देखती थी, लिखती थी। अब ये मत पूछना कि हिस्ट्री किससे पढ़ी, मेरे को क्या होता था कि मैं टॉपिक सर्च
करती थी कि जैसे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी हैं, तो मैंने टॉपिक सर्च किया, मुझे जिसका क्या मुझे जो वीडियो ऐसे लगा कि इस बंदे ने कोर्स कंप्लीट करवा रखा है, वो सारे कंप्लीट करवा रखे, तो मैं उससे लिखने लग जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा के फर्स्ट पेपर में मैंने किस किस पे जोर दिया था, है ना। फर्स्ट पेपर में मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट करी थी, मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करी थी, और मैंने बोला राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरी कंप्लीट थी, है ना। और मैथ्स और साइंस ये मैं कब पढ़ती थी, ये मैं तब पढ़ती थी जब लाइब्रेरी में मैं बोर हो जाती थी। देखो मेरी रीजनिंग अच्छी है, बट मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे मैथ्स में जिनको हम कर सकते हैं, जो आसान टॉपिक हैं, जो हर एक एग्जाम में आते थे, तो उनको मैं अपनी तरफ से ट्राई करती थी। बाकी भाई भगवान की मर्जी है, अगर पेपर में सही हो, अगर इसी क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है सही हो जाए या नहीं भी हो, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करती थी कि दोपहर में लाइब्रेरी में जब नींद आ रही होती थी 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक मैथ्स और रीजनिंग, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, दोनों मिलकर सॉल्व करते थे। हम वो कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, तो मैथ्स रीजनिंग हर एक पेपर में जो सेम से ही होते हैं, मोस्टली सेम से होते हैं, तो मैं उसके ही पास जो भी कोचिंग्स वगैरह के नोट्स थे, तो मैं उसके ही नोट्स में से किया जा रेनू सोल्व करते हैं ना। तो हम दोनों, क्योंकि तब नींद आ रही होती थी, तो मैथ्स और रीजनिंग, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स, ऐसे टॉपिक्स लेते थे हम। ठीक है, तो उस टाइम पढ़ते थे। सुबह सुबह मैं 4:30 से लेकर 4:30 से लेकर यूं मानो 7:30 बजे तक या 7 बजे तक लगभग, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब वेस्ट भी हो जाए, यूं मान लो 5 से 7 बजे तक के टाइम पे मैं पढ़ती थी। ठीक है, फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर में आप किस चीज पे जोर दे सकते हो, किस पे नहीं जोर दे सकते, देखो अब तो मैं वही कहूंगी कि जो चीज आपने पढ़ी है वो ही पढ़ो, जो चीज आपने नहीं पढ़ी है उसको अब मत छेड़ना। लेकिन मैंने किस किस पे जोर दिया था भाई, जो अपने आर्ट्स वाले टॉपिक होते हैं वो तो मैंने सारे पढ़ लिए थे, है ना, क्योंकि कुछ तो पुराने नोट्सों में से ही पढ़े थे, जो मेरे पास आरएस वाले नोट्स थे, या जो मैंने अब तक जिसमें से पढ़ा। जैसे मैंने बोला राजस्थान मैंने पूरा लक्ष्य में से तैयार करती हूँ मैं हमेशा से, और साइकोलॉजी मैंने अजय चौधरी सर के चैनल से पढ़ी थी, और हिस्ट्री थोड़ी अलग थी, तो हिस्ट्री के मैंने अपने नोट्स तैयार करे थे। मैथ्स रीजनिंग की मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, कभी नोट्स तैयार करती नहीं हूँ। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैं मेंस का पेपर दे के आई थी, और मेंस में फोर्थ पेपर में हिंदी और इंग्लिश होती है, तो फोर्थ पेपर में हिंदी और इंग्लिश होती है, तो मैं राघव प्रकाश और रस्तोगी में से ही पढ़ती थी फोर्थ पेपर के लिए, तो मैं राघव प्रकाश और रस्तोगी ही पढ़ लेती थी कि पर्यायवाची पढ़ लेते आज। वो भी मैं और वो रेनू मेरी फ्रेंड थी, वो साथ साथ पढ़ते थे कि जब हम चाय पीने जाते थे ना, तो वो मुझे कह देती थी कि कल पर्यायवाची देख के आ जाना, आज चाय पीते टाइम पर्यायवाची पूछूंगी। तो वो क्या करती थी, किताब ले लेती थी, जितनी देर हम चाय बिस्किट या चाय कुरकुरे खाते थे, तो वो वहां पे थड़ी पे बैठे बैठे भी हम पढ़ते थे। मतलब यार बहुत कंसंट्रेट थे हम पढ़ाई को लेकर। तो वहां पे चाय पीते पीते भी उसके हाथ में किताब होती थी, और वो पूछती रहती थी, मैं बताती रहती थी, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छी तैयारी हिंदी इंग्लिश की करके ही आई थी मैं, तो जस्ट रिवीजन ही करना था, तो डेली का कोई ना कोई टॉपिक का हम रिवीजन करते थे, और बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे विलोम शब्द होते थे, तो एक दिन में 2 दिन में एक टॉपिक ऐसे कंप्लीट होता था, तो उसका रिवीजन उन बुक्स में से चल रहा था। तो इस तरह से। और हाँ, करंट बहुत जरूरी थी, और मैं करंट को इग्नोर नहीं करती थी, और करंट मैंने पढ़ी भी थी। जो वार्षिकांक मैंने मेंस के लिए राजस्थान के करंट के लिए पढ़ा था, वही वार्षिकांक पढ़ा था। लोगों ने नया, जैसे जनवरी में एग्जाम थी तो नया वार्षिकांक आ जाता, तो लोगों ने कहा था कि मतलब पुरानी क्यों पढ़ती है ना। तो मेरे को लगा था कि यार अब देखो नई किताब खरीदूंगी 3 महीने में मैं, तो मेरे मुंह में नहीं याद होगी। पुरानी वाली मैंने लगभग रटम रटा कर रखी थी। क्यों? क्योंकि मैंने एसआई का एग्जाम दे दिया था, बीच में मैं महिला पर्यवेक्षक का भी देके आई थी, उसमें मैं फेल हुई थी, और वो उद्योग निरीक्षक वाली भर्तियां निकली थी उस टाइम पे, मैं उनका भी देके आई थी, उनमें मैं फेल हुई थी। रीट का दिया था, रीट में तो खैर करंट नहीं आती, और आरएस के लिए प्री के लिए करंट तैयार करी थी, तो सारी उसी में से करी थी। तो मैं वही पढ़ती थी, वार्षिकांक मूमल का, है ना। और वो कब पढ़ती थी? लाइब्रेरी में जाते ही पहले आधे घंटे, रोज के 10 पेज मैं मूमल के पढ़ती थी, मतलब पढ़ती थी। आधा घंटा फिक्स होता था मेरा कि अगर मैं 8:45 पहुंची हूँ तो 8:45 से 9:15 तक मैं मूमल पढ़ूंगी, 8:30 बजे पहुंची हूँ तो 8:30 से 9 बजे तक मैं मूमल पढ़ूंगी, है ना। तो मैं करंट को मैंने बहुत अच्छी बना लिया था। साथ ही मैं रात को हिंदू पढ़ती थी, अगर इंडियन करंट के लिए, तो क्या उस टाइम में आरएस की तैयारी करके ही आई थी, तो मैं हिंदू न्यूज़पेपर था वो पढ़ती थी। मतलब ऑनलाइन जो सर थे, वीर सर है, वीर तालियान के नाम से चैनल का नाम क्या, स्टडी लवर के नाम से एक चैनल था उनका, तो उनसे मैं रात को, क्योंकि पूरे दिन एग्जॉस्टेड होती थी मैं बिल्कुल, तो रात को मैं क्या ही पढ़ूंगी यार, क्या ही हिम्मत रहेगी 8:30 से 10 तक की। तो मेरा वो फिक्स था कि मुझे हिंदू पढ़ना है, और हिंदू की मुझे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मिलते थे उनको मैं लिखती थी, अपनी कॉपी थी मेरी, है ना। तो नेशनल जो करंट है मेरा, हिंदू हमेशा से पढ़ती आई हूँ मैं, 3 साल से फॉलो करी थी, तो उसमें से पढ़ती थी। और जो राजस्थान के लिए करंट अफेयर थे वो मैं मूमल में से तैयार करती थी। तो डेली के मेरे फर्स्ट पेपर का मतलब 2 घंटे तो वो मान लो सुबह सुबह वाले, आधा घंटा मूमल का मान लो, और आधा पौन घंटा आप मैथ्स रीजनिंग का मान लो, तो 3.5-4 घंटे की मेरी। और रात वाला यार करंट भी यूं मान सकते, फर्स्ट पेपर के लिए ही था, तो वो मान लो, है ना। तो 3-4 घंटे यार मेरे, 4 घंटे मान के चलो फर्स्ट पेपर के थे, और 6 घंटे मान के चलो सेकंड पेपर के थे। 6 घंटे होंगे यार, 5 घंटे होंगे, 6 नहीं तो 5 घंटे, या 3 और 6 घंटे मान के चले, इस तरह से मैंने तैयारी करी थी, है ना। तो कुछ तो आप फायदा कह सकते हो कि देखो मेरे फर्स्ट पेपर में फायदा हुआ, क्योंकि मैंने तैयारी आरएस की करी थी। तो भगवान हम जिस लायक होते हैं ना वही पोस्ट देते हैं। मैं आरएस लायक नहीं थी, क्योंकि मेरे में कुछ कमियां थी, तो इसलिए भगवान ने उस मेहनत का फल
सवाल मेरे को इधर दिया कि मेरे फर्स्ट पेपर में 43 क्वेश्चन सही हुए थे 75 में से, है ना। तो ठीक ठाक पेपर हुआ था और हमारा हार्ड पेपर था, है ना। तो ठीक ठाक उधर हुए थे और ज्योग्राफी में मेरे लगभग अच्छे हो गए थे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यार इस तरह से मैंने तैयारी करी थी। घंटे आप गिन लेना कि सुबह 8:30 से लेकर 6:30 बजे तक लाइब्रेरी, उसमें 1 घंटा मैक्सिमम खराब होता था, जो भी हमारी कोशिश होती थी ना हो, है ना। लोगों को लगेगा कि यार इतना कोई पढ़ सकता है क्या, या फिर बकवास करते हैं जो बन जाते हैं, या जो बनते हैं ना वो उनको ही पता होता है वो कैसे बने हैं, तो बकवास तो नहीं करते। आप जो कहते हो आंखों में गड्ढे और सब कुछ, सच्चाई ये होती है बाल सफेद हो जाते हैं बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते, कमर जवाब दे जाती है, आंखों के नीचे काले गड्ढे होना। और मेरे तो खैर भगवान की दया से चश्मा नहीं चढ़ा, अदरवाइज चश्मा चढ़ जाता है, कुछ बचता नहीं है शरीर में। सिर्फ जितने साल हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, उस साल तो की नौकरी लगनी है, इस चक्कर में निकल जाते हैं। लेकिन जब लग जाते हैं तब पता चल चुका होता है कि शरीर की तो भाई बैंड बज चुकी होती है ना। तो आसान तो देखो नहीं होता है, लगना तो पड़ेगा और पागलों की तरह से लगना पड़ेगा। जिन लोगों को आसानी से मिल जाती होगी नौकरी, उनके लिए आसान होता होगा, या कहना है कि झूठ बोलती है, ये तो है ना, इतना थोड़ी पढ़ सकते हैं। बट यार पढ़ी थी। अब तो मुझे भी नहीं, अब मैं नहीं पढ़ सकती इतनी देर, है ना, लेकिन पढ़ी होंगी। अब कोई इतनी कहानियां, इतनी बार तो झूठ बोल भी नहीं सकता। बाकी जिसको यकीन करना है वो करो, जिसको यकीन करना है नहीं करो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही अब मैं एक लास्ट चीज आपको बता देती हूँ। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आगे आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो वो भी मुझे बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।